जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन जो मटेरियल कंफर्ट के प्रेशर में अपनी स्पिरिचुअलिटी को निग्लेक्ट करता हो। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना? कितना इंटेंस फीलिंग है ये केतु के लिए फॉर इट टू बी इन टॉरस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पीज एस्ट्रोलॉजी। आई एम योर होस्ट शिल्पी और आज हम बात करने वाले हैं साउथ नोड ऑफ द मून केतु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन का मतलब। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर प्लैनेट का एक पर्टिकुलर साइन होता है जहां उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इसे हम एक्सॉल्टेशन कहते हैं। दूसरी तरफ एक साइन ऐसा भी होता है जहां प्लैनेट की एनर्जी सबसे ज्यादा वीक होती है। इसे हम डेबिलिटेशन कहते हैं। ये पोजीशंस हमें बताती है कि प्लैनेट का इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे कैसा पड़ता है। अब हम केतु प्लैनेट के एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट और पास्ट लाइफ कर्मास को सिंबलाइज करता है। केतु वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो में एक्सॉल्टेड होता है। अगेन वो सेम थ्योरी अप्लाई होगी कि ये थ्रू आउट स्कॉर्पियो में एक्सॉल्टेड होता है, बी इट इन 1 डिग्री और बी इट इन 29 और 38 डिग्री। राहु और केतु को थोड़ा अलग वे में देखा जाता है। दे आर नॉट लाइक नॉर्मल प्लैनेट्स, they are outcast. So that's the reason there are specific rules from which we can predict a lot of things about your birth charts Rahu and Ketu. For example, केतु स्कॉर्पियो में एक्सॉल्टेड होता है क्योंकि स्कॉर्पियो डीप स्पिरिचुअल इंसाइट और ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबलाइज करता है। केतु जो कि स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट को गवर्न करता है, स्कॉर्पियो के इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। जैसे एक स्पिरिचुअल सीकर डीप ट्रांसफॉर्मेशन और इंसाइट्स के थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव करता है, वैसे ही केतु स्कॉर्पियो में अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे होता है। और अगर केतु अपने एक्सॉल्टेड स्टेट में है तो डीप स्पिरिचुअल इंसाइट्स और ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा मिलता है इस इंडिविजुअल के लाइफ में। स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एबिलिटीज आ जाती है इस इंडिविजुअल में और नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डिटैचमेंट भी देखने मिलता है। दूसरी तरफ अगर केतु अपने डेबिलिटेटेड स्टेट में है जो कि वृषभ राशि टॉरस साइन में होता है इन ऑल द डिग्री थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल, टॉरस एक अर्दी साइन है जो मटेरियल कंफर्ट और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है। केतु जो कि डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी को सिंबलाइज करता है, टॉरस के मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में बहुत स्ट्रगल करता है। जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन जो मटेरियल कंफर्ट के प्रेशर में अपनी स्पिरिचुअलिटी को निग्लेक्ट करता हो। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना? कितना इंटेंस फीलिंग है ये केतु के लिए फॉर इट टू बी इन टॉरस। इट्स ऑपोजिट, ही डजंट लाइक इट। वैसे ही केतु टॉरस में वीक होता है। और अगर केतु अपने डेबिलिटेटेड स्टेट में है तो मटेरियल कंफर्ट से डिटैचमेंट होने में डिफिकल्टी देखी जाती है। डिटैच होने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इंडिविजुअल को। मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस ओवर स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ भी देखी जाती है। और ये था एक डिटेल लुक ऑन एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन ऑफ केतु। बाय द वे, राहु और केतु दो ऐसे डॉट प्लैनेट्स हैं जो एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड तो नहीं होते बट फेवरेबल और अनफेवरेबल जरूर होते हैं। इसीलिए इनका कोई डिग्री नहीं है, ये थ्रू आउट उस साइन में। इनके लिए रूल्स थोड़े हटके हैं और प्लैनेट। बट यहाँ जब हम एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने इन्हें उस वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बट आप एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन के बदले फेवरेबल और अनफेवरेबल वर्ड से भी आप इसे जज कर सकते हैं। इन पोजीशंस को समझने से हमारी जिंदगी को ज्यादा क्लियरिटी और पर्पस के साथ नेविगेट करना आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप और भी एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट से अपडेटेड रहे। कमेंट्स में अपने थॉट्स और क्वेश्चंस जरूर शेयर करिएगा। मुझे आप सभी से सुनना अच्छा लगता है और आपके क्वेश्चंस के जवाब देना। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू शिल्पीज एस्ट्रोलॉजी। अगली बार तक कीप एक्सप्लोरिंग द स्टार्स एंड स्टे मैजिकल। दिस इज शिल्पी साइनिंग ऑफ। नमस्ते।